ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि 159 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, कदा रसे प्रेमोन्मद रस विलासे अद्भुतमय दृशोर मध्य भ्रजात मधुपति सखी वृंद वलये मुदांत कांतेन स्वरचित महालास्य कलया निषेवे नृत्य अंतिम व्यजन वर तांबुल शकल है। श्रीपाद की जो हृदय में लीला स्फुरण हो रही है उसमें श्री रासोत्सव चल रहा है। कल हमने चर्चा करी थी कि किशोरी जी अभिसारिका हैं और रासोत्सव में जा रही हैं। अभी रासोत्सव में पहुँचे नहीं थी मगर श्रीपाद की लीला में विराम आ गया था, तो आज वहीं से आगे श्रीपाद के हृदय में लीला स्फुरित हुई है। पिछले श्लोक में तो रास अभिसारिका श्री राधा रानी का माधुर्य आस्वादन किया था। श्रीमती जा रही थी और अनुरागिनी श्रीमती की कनक चंपक आभ ज्योति से वृंदावन झिलमिला रहा था। हम लोगों ने चर्चा करी थी कि कैसे किशोरी जी आईं और संपूर्ण वृंदावन जो है वो उनकी कनक आभा से झिलमिला गया। नव चंपक गौर कांति भी कृत वृंदावन हेम रूपात भज काम अपि विश्व मोहिनी मधुर प्रेम रसाधि देवताम। अर्थात जिसने अपने श्री अंग की नव चंपक गौर कांति से श्यामलिमा पूर्ण वृंदावन को स्वर्ण ज्योतिमय किया हुआ है, उसी विश्व मोहिनी की अनिर्वचनीय मधुर प्रेम रसाधि देवता का भजन करो। यहाँ पे बोलते हैं कि श्यामलिमा पूर्ण वृंदावन, यानी जब तक किशोरी जी नहीं आई थी तब तक श्याम रण, उसमें श्याम वर्ण जो है पूर्ण रूप से वृंदावन में छाया हुआ था। पूरा वृंदावन जो है श्याम की कांति से झिलमिला रहा था, परंतु जैसे ही किशोरी जी आई तो उस श्याम वर्ण के वृंदावन में स्वर्ण ज्योतिर्मय आभा आ गई और पूरा वृंदावन ऐसे मानो कि चांदनी रात में सूरज निकल गया हो, इस प्रकार से एकदम परिवर्तन हो गया। तो सबको एक आभा का एहसास होता है, क्योंकि ये वो लाइट नहीं है जो छोटी सी कहीं एक जगह से आई। पूरा वृंदावन जब हम देखते हैं पूर्ण चंद्रमा होती है तो पूर्ण चंद्रमा भी है, पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश है, उसके साथ श्याम सुंदर का प्रकाश है, तो वाइट और वाइट के साथ ब्लू, श्याम सुंदर का एकदम गहरा नीला प्रकाश और उसके साथ चंद्रमा का प्रकाश, तो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का वहाँ पे प्रकाश हो गया वृंदावन में। हालांकि किसी भी कलर से श्याम वर्ण को हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मुझे याद है एक बार बहुत पहले शुरू में हमने गुरुदेव से पूछा था कि बाबा आप तो देखते हो कृष्ण को, तो आप एक बार बताओ कि कैसी कांति है कृष्ण की, क्योंकि हमारे मन में हमेशा सवाल रहता है कि भाई कैसी कांति है, हल्के नीले हैं कि गाढ़े नीले हैं कि ग्रे कलर के हैं कि काले रंग के हैं, किस रंग के हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया कि ये कांति को बताना संभव नहीं है, क्योंकि वो कांति रुकती नहीं है, झिलमिला रही है। जैसे एक लौ होती है तो वो लौ किस प्रकार बार बार अपना कलर बदलती है ना, जैसे हम एक मोमबत्ती या दिया जला दें, है ना, तो वो फ्लिकरिंग होती है। कभी हम देखते हैं उसका नीलापन आ गया नीचे से ज्योति का, कभी पीलापन आ गया, कभी ऑरेंज हो गया, कभी रेड हो गया, कभी लौ तेज हो गई, कभी कम हो गई। तो बाबा बोलते हैं कि ये समझाने के लिए बोला जा रहा है, पर ये जो यहाँ की लौ है वो बहुत कम है। श्याम सुंदर की कांति जो है वो बड़ी तेजी से बदल रही है, तो उस कांति का एक वर्ण नहीं है। कभी वो कांति पूर्ण रूप से ऐसे लगता है कि पूर्ण काले हैं कृष्ण, कभी ऐसे लगता है कि गहरे नीले हैं, कभी ऐसे लगता है कि हल्के नीले हैं, कभी ऐसे लगता है कि जैसे बादलों सा उनका वर्ण है। तो क्या वर्ण है? ये वर्ण कोई
डिफाइंड नहीं है, और अगर इसको इस जगत के किसी रंग से बोला जाए तो वो कोई रंग नहीं है। तो इसीलिए कहने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए कई बारी ऐसा बोल देते हैं कि भाई गहरा नीला, हल्का नीला, पर कोई ऐसा, क्योंकि ज्योति का जैसे कोई वर्ण नहीं है ना, ऐसे कोई वर्ण नहीं है। तो लेकिन श्याम वर्ण है, पर श्याम वर्ण में बहुत सारे ऊपर नीचे वेरिएशंस हैं। और हम लोगों की ऐसी यहाँ पे नेत्र भी नहीं है कि नेत्रों से हम लोग वो दर्शन कर पाएँ, ये भी एक बात है। जीव के पास यहाँ पे ऐसे नेत्र नहीं है कि वो ये जो जिस स्वर्ण आभा की ये बात कर रहे हैं, जिस श्री अंक की नव चंपक आभा की बात हो रही है, ये आभा अगर हम चाहें हम इस नेत्रों से अनुभव कर लें, ये नेत्रों से अनुभव करने वाली आभा नहीं है। आज ऐसे टेलीविज़न आ गए हैं, ऐसी स्क्रीन्स आ गई हैं, वो बोलते हैं उसमें इतने कलर्स हैं कि उतने कलर्स एक ह्यूमन आई के लिए पॉसिबल नहीं है उसको डिटेक्ट कर पाना। एक के बाद, मतलब एक लेवल के बाद उसकी क्लियरिटी जो बढ़ रही है उसको आप अपनी ह्यूमन आई से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा क्लियर है कि ये ज़्यादा क्लियर है ना। हम उसके बाद ख़त्म हो जाती है हमारी। तो यहीं पे ऐसे उपकरण बन गए कि हम कहते हैं कि हमारी आंख उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, तो जब वो दिव्य आभा आएगी तो हम कैसे वो इस आभा और उस आभा में हम फ़र्क समझ पाएँ। हमारी वो दृष्टि ही नहीं है कि हम वो आभा देख पाएँ। तो इसीलिए ये वो आभा है जो आंख बंद करके नज़र आती है, ये वो आभा नहीं है जो आंख खोल के नजर आएगी। श्रीपाद को आंखों के भीतर नजर आ रही है, ये श्रीपाद आंख से नहीं देख रहे, ये हृदय से देख रहे हैं। ये वो आभा है जो आप हृदय से देखोगे, ये वो आभा नहीं है जो आप आंख से देख नहीं सकते इस देह में। तो ऐसी श्यामलिमा पूर्ण वृंदावन की आभा, और फिर उसमें जब किशोरी जी आती है तो स्वर्ण ज्योतिर्मय आभा हो जाती है। तो बोलते ऐसी मधुर प्रेम रसाधि देवता क्या भजन करो, ऐसे देवता का जो ऐसी आभा हो, जिनकी स्मरण निष्ठ साधक का मनोपथ भी इस स्वर्ण चंपक कांति से उज्ज्वलित हो उठता है। क्या उज्ज्वलित हो उठता है? बाबा ने ये नहीं कहा कि स्मरण निष्ठ साधक की आंखें जो हैं वो इस चंपक कांति से, बोलना तो आंखें चाहिए था। जब कांति की बात हो रही है तो आपकी आंखें खिल जाएंगी, पर आंखें नहीं, आपका मन जो है वो उज्ज्वलित हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये भीतर देखने वाली बात है, भीतर से। स्मरण का अर्थ है मानस संग। हृदय के योग्य होने पर साधक अपनी स्मृति में इस स्वर्ण ज्योति का आस्वादन कर धन्य होता है। समझ रहे हो? अपनी स्मृति में। ये अगर हम कहें कि हृदय का योग कैसे होगा, हृदय का योग होने पर अपनी स्मृति में देखेगा, तो हृदय का योग बनाने के लिए हृदय स्वच्छ होना चाहिए। परिमार्जित हृदय में ही लीला का स्फुरण हुआ करता है, और परिमार्जन करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, पहला हरि नाम और दूसरा हरि कथा। हरि नाम हम करें और हरि कथा श्रवण करें तो हमारा हृदय परिमार्जित होगा, फिर उसमें ये स्वर्ण ज्योति का आस्वादन होगा। स्फूर्ति में विराम आने के बाद श्रीपाद के चित्त में विरह का घना अंधकार छा गया था। उसी स्वर्ण ज्योति के दर्शन के अभाव में प्राण कातर हो उठे थे। देखते देखते आज फिर से उनकी पुनः वहीं से लीला स्मरण प्राप्त हुआ। उनको श्रीमती वेणुनाद के आकर्षण से उन्मादित होकर परम अनुराग से भरकर वंशीधारी के निकट आ पहुंची है। किशोरी जी अभिसारिका थी, चल रही थी, श्याम सुंदर वंशी बजा रहे थे, रास का सुंदर दृश्य है। कदम वृक्ष के नीचे खड़े श्याम सुंदर, आधी रात को सबरी गोपियां वहाँ पे खड़ी हैं, उनके साथ टाइम पास हो रहा है, क्योंकि अभी किशोरी जी आई नहीं है। अब किशोरी जी आ जाती हैं। बाबा कहते हैं ये जो आज हृदय में उनके लीला स्फुरित हो रही है, यह नित्य रास है। ये इस रास में ये महारास नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे अंतर्धान का अंश नहीं आता। जो वहाँ कृष्ण अंतर्धान हो गए थे, यहाँ अंतर्धान नहीं हो सकते, क्योंकि ये नित्य रास है। सखियाँ वलयाकृत मंडल की रचना कर खड़ी हैं। वलय मतलब सर्कल, सब आसपास सर्कल बना के सखियाँ खड़ी हैं। कृष्ण दो दो गोपियों के मध्य प्रविष्ट होकर उनके कंठों पर बाहु विस्तार करते हुए इस प्रकार खड़े हो गए कि प्रत्येक गोपी अपने निकट उनको समझने लगी। कल हमने चर्चा करी थी दो दो गोपियों के बीच में रास नृत्य आरंभ हो गया है। चारों ओर सखियों की मंडली है, बीच में श्री कृष्ण अद्भुत नृत्य कला का विस्तार कर नृत्य कर रहे हैं। मंडली बंधे गोपी गणेर करेन नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। मंडली बंधे गोपी गण करें नर्तन, पूरी मंडली में आसपास गोपी गण
नृत्य कर रही हैं और मध्य उन सब के बीच में राधा सह किशोरी जी के साथ नाचे ब्रजेंद्र नंदन। यह रास अद्भुतमय है एवं प्रेमोन्माद रस विलास युक्त है। ये श्लोक में बताया गया है कि यह रास जो है ये अद्भुतमय है। रासलीला में विविध अद्भुत तत्व हैं और आश्चर्य का भी इसमें समाहार है, यानी ये पूर्ण रूप से आश्चर्य और अद्भुतता से भरा हुआ है ये रास जो है, इसलिए ये अद्भुतमय है। अब बोलते अद्भुतमय क्यों है? क्योंकि इसमें आश्चर्य तत्व भी है। अब अद्भुतमय क्यों बोला? इसको बाबा बोलते हैं कि प्राचुर्य के अर्थ में मयट प्रत्यय लगा है, यानी जब हम बोलते हैं अद्भुत और एक बोलते हैं अद्भुतमय, है ना, तो मय क्यों लगा? ये अद्भुतमय का क्या मतलब है? तो ऐसा बोलते हैं कि अद्भुतमय मतलब इसमें जो मय लगा है इसमें उसकी प्रचुरता को बताने के लिए, प्रचुरता मतलब उसकी अधिकता, उसकी वैरायटी को बताने के लिए कि प्रचुर अद्भुत तत्व हैं इसमें, एक दो नहीं है, कई अद्भुत तत्व हैं। जैसे एक ही कृष्ण एक साथ करोड़ों गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये अद्भुत है। प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि कृष्ण केवल उसी के साथ है, ये एक और अद्भुत तत्व है। और फिर कृष्ण का स्वरूप, सौंदर्य और भाव समान रूप से सबके सामने विद्यमान है। श्याम सुंदर कहाँ है? बोले श्याम सुंदर बीच में किशोरी जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। और श्याम सुंदर कहाँ है? बोले प्रत्येक गोपी के साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। और एक कृष्ण दो गोपियों के साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। और प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं। और प्रत्येक गोपियों को श्री कृष्ण का स्वरूप, सौंदर्य और भाव समान रूप से अपने साथ विद्यमान दिख रहा है। ये अद्भुतमय है, इसीलिए केवल अद्भुत नहीं है। इन सब आश्चर्यों का एक साथ होना विविध अद्भुत्व का समाहार कहलाता है, इसीलिए इस लीला को अद्भुतमय कहा गया है। अब ये आगे बताते कि अद्भुतमय की एक दो बातों का उल्लेख इस प्रकार है। बहुत सी विचरणशील नर्तिकाओं की मंडली में यदि कोई नट नृत्य करता है तो उस नृत्य को हलीशक नृत्य कहा जाता है। ऐसा जो नृत्य होता है जिसमें बहुत सारी नर्तिकाएं हैं लेकिन उन नर्तिकाओं के साथ केवल एक ही नट नृत्य कर रहा है। अब आपको भैया यहाँ तो बहुत सारे नट हैं, यहाँ एक कहाँ है? तो बोले एक ही है जो बहु रूप लेके वहाँ पे हैं, तो एक ही, तो इसीलिए इसको हलीशक नृत्य कहा जाता है। तो वैसे कहने का तात्पर्य यह है कि हलीशक क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे हैं, एक नट नहीं है, पर बोलते हलीशक कह रहे हैं, इससे समझ में आता है कि नट तो एक ही है। उसी ने अपना विस्तार कर लिया और सब रूपों में उनके भीतर आ गए, सबके संग आ गए। वह जब विविध ताल, लय और गति भेद समन्वित होता है तो उसे रास नाम दिया जाता है। ये कल हमने चर्चा करी थी कि कितने सारे वाद्य बज रहे हैं, कितने सारी ताल, लय और फिर बहुत सी गति भेद भी हो रही हैं, कभी फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है। महाराज, कोऑर्डिनेशन करना हमारे मन में इस बात की कल्पना करना संभव ही नहीं है आज की डेट में। वो कोऑर्डिनेशन है जहाँ पे 1 मिनट पहले भी गोपियों को सूचना नहीं थी, 11:15 बजे भी पता नहीं था कि 12 बजे वंशी बज जाएगी और हम लोगों को बुलाएंगे। और जो वाद्य बजा रही हैं मंजरियाँ, उन मंजरियों को भी ये नहीं पता था कि आज ऐसा होना है। यहाँ एक शो करना हो तो उससे पहले बहुत सी तैयारी होती है, बहुत सी रिहर्सल होती है, बहुत कुछ होता है। यहाँ कोई रिहर्सल है नहीं, यहाँ तो पता तक नहीं है कि अभी हमने करना है। अच्छा, और चलो नहीं पता, आपको बजाना आता था, आपने एक बजा लिया। आपने नहीं बजाना है, आपने अपने साथ हजारों लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। और कोऑर्डिनेशन की सीमा क्या है? मतलब अनंत, हमारी बुद्धि के गोचर है। क्या कोऑर्डिनेशन की सीमा है? कि जो सखियां नाच रही हैं उनके नाचते हुए चरणों के जो नूपुर हैं, वो नूपुर उनके नाचते हुए उनके स्टेप्स के साथ बिल्कुल वैसे ही मैच कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ पे वीणा बजा रही हूँ। वो मैच कर रहे हैं कृष्ण की वंशी के साथ, वो मैच कर रहे हैं मृदंग के साथ। ये सब कैसे मैच हो रहा है? और फिर सिर्फ मैच ही नहीं हो रहा है, बोले गति भेद भी हो रहा है। फिर जब धीमे कर रहे हैं तो सब धीमे हो रहे हैं, जब तेज कर रहे हैं तो सब तेज कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि कोऑर्डिनेशन में कुछ खराबी हो रही है। अभी मैं आपको कम बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन में बहुत कुछ और है। वहाँ के जो भंवरे हैं बोले वो भी आते हैं और गुंजन जो करते हैं, इसी कोऑर्डिनेशन में भंवरे भी गुंजन करते हैं।
तो बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन, हमारी कल्पना के बाहर है। ऐसा कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है, बोले इसको रास कहा जाता है। यह रास स्वर्ग में भी नहीं है, पृथ्वी की तो बात ही क्या है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि अचिंत्य शक्ति संपन्न रसिक शेखर ब्रजराज नंदन ही इस अद्भुतमय रास लीला को अनुष्ठित करने में समर्थ हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में योगेश्वरेण कृष्ण और महामरकतो यथा इत्यादि एक वचनांत पदों का प्रयोग किया गया। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें कहते हैं रास उत्सव संपर्वतो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेन कृष्ण तसाम मध्य द्वयोर द्वयो। यानी कि रास उत्सव हो रहा है, संपादित हो रहा है, गोपी मंडल मंडिता, वहाँ पे गोपियाँ जो है उन्होंने मंडल आकार बना लिया है। योगेश्वरेन कृष्ण, केवल कृष्ण नहीं, योगेश्वरेन, योग ईश्वर कृष्ण वहाँ पे प्रकट है। यहाँ बहुत बार इनको भगवान कहा गया है। तसाम मध्य द्वयोर द्वयो, द्वयोर द्वयो मतलब दो के बीच में एक, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण। और 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 6ठे श्लोक में फिर बोला गया तत्रातिषु शुभे तभिर भगवान देवकी सुता मध्य मणिनाम हेम नाम महामरकतो यथा। क्या है, बोले जो गोपियां हैं साथ में, जितनी गोपियों ने मंडल आकार बनाया हुआ है, वो मध्य मणिनाम हेमना, ये जो मणि है कृष्ण रूपी मणि ऐसा लग रहा है बीच में स्थित है। हेम नाम मतलब जैसे गोल्डन वर्ण की एक ब्रेसलेट होता है, ऐसे गोल्डन रंग का एक रिंग जो है वो आसपास मंडल आकार में गोपियों का, और बीच में मणि रूप में, कौन सी मणि, मरकत मणि के रूप में कृष्ण विराजमान है। मरकत मणि का रंग होता है हरा। तो ये हरे रंग के बीच में कृष्ण, और साथ में हरे कैसे हैं, क्योंकि किशोरी जी के संग हैं, इसीलिए नीले ना होके हरे हो गए वहाँ पे। और आसपास जो है वो पूर्ण रूप से स्वर्ण आकार में गोपियां हैं। अब यहाँ पे बोलते तत्राति, अभी इधर वर्णन नहीं है मगर इस पे भी बड़ी विवेचना है कि तत्रातिषु शुभे तबिर भगवान देवकी सुता। बोले देवकी सुता क्यों बोला भाई सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे? ये तो ब्रजेंद्र नंदन है, ये तो द्वारका वाले नहीं है, तो यहाँ पे देवकी सुता की बात क्यों आई? तो दो प्रकार से महात्माओं ने कहा। एक तो बोलते हैं क्योंकि ये योगेश्वर ईश्वर कृष्ण है, ये भगवान कृष्ण है, तो इसीलिए उन्होंने देव की सुता कह के पुकारा। क्योंकि अपने जो नंद नंदन कृष्ण है, पर वो बोलते पर वृंदावन में हैं, वृंदावन में कैसे आएंगे? तो इसीलिए महात्माओं ने कहा कि भाई ऐसा है, आप आदि पुराण देखो तो आदि पुराण में बोला जाता है कि यशोदा माता का एक नाम देवकी भी था। नंद बाबा की जो पत्नी हैं वहाँ पे लिखा है उनके दो नाम थे, यशोदा और देवकी, हैं एक ही यशोदा, पर उनको देवकी नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देवकी सुता बोला है, वही यशोदा नंदन, पर देवकी सुता कह के भी उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं, उन्हीं का दूसरा नाम है। खैर यहाँ इसकी चर्चा नहीं है अभी। इत्यादि एक वचनांत पदों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो ये कह रहे हैं एक पद, एक वचन बोला गया है, योगेश्वर कृष्ण महामरकतो, तथा कि एक कृष्ण वहाँ पे उपस्थित है, जबकि हैं तो बहुत सारे हैं कृष्ण रास में। तो श्री सुखदेव मुनि ने यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कृष्ण ने ही एक साथ अनंत मूर्तियों को प्रकट कर नृत्य किया। श्रीधर गोस्वामी पाद ने भी यही बोला व्याख्या में अपनी, कि इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण के लिए एक साथ अनंत मूर्तियां धारण कर रास विहार करना असंभव नहीं है, क्योंकि साक्षात हरि हैं, भगवान हैं, वे योगेश्वर हैं। इसीलिए बोला योगेश्वर, योग ईश्वर कृष्ण। इनकी अचिंत्य शक्तियां हैं ऐसी कि इन्होंने अपना विस्तार कर लिया। अब फिर सनातन गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अलग बात बोली। उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे तो श्याम सुंदर ने अपना ऐश्वर्य प्रकाश कर दिया, और इन्होंने आश्चर्यजनक रूप से ऐसा किया कि एक ही कृष्ण ने अपनी नृत्य निपुणता ऐसी दिखाई, अपनी ऐसी एक्सपर्टनेस दिखाई नृत्य में, कि सभी गोपियों के निकट वह प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि जैसे अग्नि चक्र होता है, आप एक धागे के आगे एक गेंद में छोटी सी आग लगाओ, ऐसे घुमाओ, तो वो ऐसा लगता है ना कि
बहुत सारी हैं, फायरबॉल जैसे होती है कि बहुत सारी हैं, मगर होती तो एक ही ऐसे घूमते। तो बोले कृष्ण इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नृत्य कर रहे हैं, इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं कि हर गोपी को हर क्षण लगता है कि वो मेरे साथ ही हैं, पर वो एक ही कृष्ण उस समय वहां नृत्य कर रहे हैं। तो अद्भुत नृत्य कौशल के कारण अकेले कृष्ण का एक साथ शतकोटि गोपियों के निकट गमन करना और उनका कंठ आलिंगन कर खड़े होना परम आश्चर्यमय है। बोले इसीलिए तो आश्चर्यमय है ये, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। तो आश्चर्यमय दोनों प्रकार से है, वो अद्भुत है, अगर एक ही कृष्ण ने इतने रूप बना लिए। ये आश्चर्यमय है कि ऐसा नृत्य हो रहा है कि सबके संग है। जितने नर्तक उतनी ही नर्तकियां द्वारा नृत्य अनुष्ठान तो सर्वत्र ही संभव है। ऐसा बोलते हैं, ऐसा जो नृत्य है ये तो सब जगह संभव हो जाता है, इसमें कोई खास बात तो नहीं है जो ये रास की इतनी बात हो रही है। तो कहते कि शास्त्रों में बताया गया है, बाबा अलग अलग जगह से सबका बता रहे, शास्त्रों में बताया गया है कि जब नट और नर्तकी एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर परस्पर हाथ पकड़कर गोल मंडल बनाकर नृत्य करते हैं, उस नृत्य को रास कहा जाता है। ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में। श्रीधर स्वामी जी ने विष्णु पुराण की व्याख्या में ऐसा लिखा है। जब स्त्री और पुरुष परस्पर हाथ पकड़ के गाते गाते मंडली बनाकर घूमते हैं, वही रास कहलाता है। शील गोस्वामी पाद ने भी यही बात भगवत टीका में कही। रासो नाम बहु नर्तकी युक्त नृत्य विशेषः, अर्थात जब बहुत सी नर्तकियां और नर्तक मिलकर सामूहिक नृत्य करें तो उसे रास कहते हैं। तो अब यहाँ रास की बड़ी नॉर्मल सी परिभाषा दी जा रही है कि बस नर्तक नर्तकी आपस में नृत्य करते हैं, उसको रास कह रहे हैं। अलंकार शास्त्र में भी यही परिभाषा दी गई। नटय गृहीत कंठी नाम अन्यो यात कर श्रियम, नर्तकी नाम भवेद्रासो मंडली भूया नर्तनाम, अर्थात जब नट नर्तकी के कंधे में बाहु डाले और नर्तकियां एक दूसरे का हाथ पकड़े तब सब मंडल बनाकर नृत्य करते हैं, यही रास है। मतलब हर जगह महाराज एक ही बात बोली गई कि बस ये ऐसा हाथ पकड़कर कंधे में हाथ डालकर नर्तक नर्तकियां नृत्य कर रहे हैं, यही रास है। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है इन सारी बातों से कि ऐसा नृत्य तो हर जगह हो सकता है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो स्वर्ग में भी नहीं होता, ऐसा तो कहीं नहीं होता, केवल ये पृथ्वी पे ही यहाँ पर संभव है। फिर रास लीला को इतना अद्भुत भी क्यों बताया गया कि इतना अद्भुत क्यों है अगर इतना ही साधारण परिभाषा है रास की? तो इसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि वृंदावन का रास केवल नृत्य नहीं है। ये वृंदावन का जो रास है ये प्रेमोन्माद रस विलास है, केवल प्रेम उन्माद का रस विलास है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि राधा रस सुधानिधि पढ़ते पढ़ते हम लोग सुनने के आदी हो जाते हैं, लेकिन हमारी दिमाग में वो अटकते नहीं कि इसका अर्थ क्या है। हाँ, उसमें देख प्रेमोन्माद बोले प्रेमोन्माद रस विलास है। हाँ जी, प्रेमोन्माद रस विलास क्या है ये हम समझते हैं, हमें लगा हाँ ऐसे शब्द तो आते हैं, ये तो साधारण शब्द है। प्रेम उन्माद के रस का विलास है, केवल रास नहीं है। यह रास प्रेम की पराकाष्ठा है। यह प्रेम वो प्रेम है जो महाभाव कहलाता है। जब हम महाभाव के बारे में पढ़ेंगे फिर आपको पता लगेगा कि महाभाव कितना असाधारण है, संभव नहीं है। जिस प्रकार हम कह रहे हैं कि यहाँ किशोरी जी की आभा को देखना भी हमारे नेत्रों के संभव नहीं है, हमारे नेत्रों के बस की बात नहीं है कि वो आभा देख लें। वो आभा क्यों हम देख नहीं सकते? क्योंकि वो महाभाव की आभा है। यहाँ पे देह जो है केवल भाव और प्रेम तक ही सह सकता है। प्रेम के ऊपर की जो दशाएं हैं वो ये स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव माँ भाव वो वाली, ये यहाँ वो स्थिति सहन ही नहीं कर सकता ये देह। तो फिर वहाँ की जो चोटी में महाभाव है उसकी आभा को हम कहाँ देख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? यानी जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जहां हृदय आनंद और उन्माद से भर जाता है, वृंदावन का वो रास है। रस शब्द से श्रण यानी रस वर्षण में श्रण प्रत्यय लगने से बना है रास, जिसका अर्थ है रसों का समूह। केवल एक रस नहीं है, रसों का समूह है। इसमें प्रेम रसों का समागम हुआ है। यह रस कोई भौतिक रस नहीं है, यह तो आनंद चिन्मय आत्म स्वरूप दिव्य रस है। काव्य शास्त्र के पंडित जिस रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर कहते हैं, जो उनको वो ये कहते हैं, वैष्णव भक्त उसे केवल सूक्ष्म मानसिक आनंद मानते हैं। परंतु वृंदावन का रस यह उससे भी परे है। यह चिदानंदमय प्रेम रस
का परम विलास है। प्रेम रस का परम विलास है ना। श्री गोस्वामी पाद ने रास शब्द का अर्थ बताया है, रास परम रस कदम्बमय इति यौगिक अर्थ, अर्थात रास वह लीला है जिसमें परम रस प्रेम रस का समुच्चय है, पूर्ण रूप से जो प्रेम रस है वो प्रकट होता है। प्रेम रस क्या है? बोले प्रेम रस की ही परिपक्व अवस्था जो है वो महाभाव है, उसको महाभाव कहते हैं। वो ये रस है और वो परम रस है। हम कहते हैं ना परम रस क्या है? परम रस महाभाव है। जिस लीला में उस महाभाव की अनंत विविधताएं प्रकट होती हैं, अनंत वैचित्री प्रकट होती है महाभाव की। एक तो सीधा महाभाव, अब महाभाव की भी वैचित्रियां जहाँ प्रकट हो रही हैं, जहाँ प्रेम अपनी सर्वोच्च सीमा में खिल उठता है, वह लीला कहलाती है रास लीला। शॉर्ट में अगर हम समझें तो रास नृत्य नहीं है, ये पुरुष और स्त्री का नृत्य नहीं है। वृंदावन में जो रास है वो रस का नृत्य है, सर्वोच्च रस का नृत्य है, जहाँ हर गति, हर ताल, हर दृष्टि और हर मुस्कान प्रेम के महाभाव से ओतप्रोत है। जैसे हम चर्चा करते हैं कि ये जितनी आभा है, ये आभा किसी देह से नहीं आ रही है, ये आभा उनके भाव से आ रही है, उसमें महाभाव से आ रही है जो ये आभा आ रही है। कृष्ण की कांति क्यों इतनी फ्लिकरिंग है? ऐसा नहीं है कि वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही है, उनकी कांति इसलिए इतनी फ्लिकरिंग है क्योंकि उनके भावों की गति जो है वो बढ़ती 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 रहती है। तो भावों के अनुसार उनकी कांति में, उनके वर्ण में चेंज आता है। इसलिए यह लीला स्वर्ग, मृत्यु और किसी और लोक में संभव नहीं है, केवल वृंदावन भूमि पर संभव है, जहाँ प्रेम ही प्राण है और कृष्ण ही उनके जीवन के केंद्र हैं। सखियों की मंडली में नृत्य विलास में मधुपति परम सुशोभित हो रहे हैं। बीच में रासेश्वरी परम आनंदित कांत के साथ स्वरचित महालास्य कला का विस्तार कर नृत्य कर रही है। ये वे ही इन नृत्य कला की आचार्य हैं। स्वरचित क्या होता है? कि वो ऐसा नृत्य कर रही हैं जो नृत्य कहीं सिखाया नहीं जाता, जो नृत्य कहीं सीखा हुआ नहीं है, स्वरचित है, उनके अपने स्टेप्स हैं। देखो अभी हम लोगों को, क्योंकि हमने शायद कभी नृत्य सीखा ना हो, जब किसी ने सीखा हो, कुछ भरतनाट्यम या इत्यादि कुछ सीखा हो, तो हम लोग देखते हैं कि उनको वो सिखाया जाता है। हर स्टेप जो वो कर रहे हैं वो अपनी स्वतंत्रता से नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने सीखा है। समझ रहे हो बात को? हर स्टेप सीखा है। जो भी वो स्टेप करते हैं उसका एक नाम है कि इसके बाद ऐसा कर रहे हैं, ये भंगिमा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये नाम है इसका। जो भी हम भी कोई भी डांस करते हैं उस डांस का एक नाम होता है। आजकल जो मॉडर्न डांस आ गए उसमें तुम्हारा जहाँ मर्जी हाथ पैर हिला लो, उन्हें पता ही नहीं कि क्या है। पर जो सही से नृत्य कला सीखते हैं वो हर नृत्य का, जैसे राग होते हैं संगीत में, ऐसे हर नृत्य की कला का एक नाम होता है और वो वैसे ही किया जाता है और वैसे ही सीखा जाता है और वैसे ही फिर वो देखने में अच्छा लगता है। तो इनका जो ये महालास्य कला है, ये इनके किशोरी जी की जो है ये स्वरचित है। इन्होंने अपने आप से ये नृत्य सीखा है, अपने आप का, इन्हीं का है, इन्हीं का बनाया हुआ है और एक पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हाथ पैर हिला दिए, ऐसा नहीं है। एक पैटर्न है जो किशोरी जी अपनी मंजरियों को सिखाती भी हैं और वो उन्हीं का है, उन्हीं से बना है। वे ही इन नृत्य कला की आचार्य हैं, वो सिखाती हैं। उन्होंने किसी को इसकी शिक्षा, किसी से इसकी शिक्षा उन्होंने नहीं ली है, वो आगे दे रही हैं। जैसे संगीत सार एक ग्रंथ है संगीत का, उसमें लिखा है विश्व में जैसे असंख्य जीव हैं वैसे ही राग भी असंख्य हैं, है ना। राग कभी हम कहते हैं, जब हम सीखने जाते हैं तो वो कहते हैं आप पूरे राग कभी नहीं सीख सकते, कोई अंत नहीं है। जिनसे हम सीख रहे होते हैं वो बोलते हैं मैं आज तक सीख रहा हूँ राग, तो असंख्य राग है। उनमें प्राचीन काल में ऐसा लिखा हुआ है उस संगीत सार शास्त्र में कि ब्रज गोपियों के षोडश सहस्त्र राग की सर्वोत्कृष्टि है। मतलब सबसे टॉप के जो राग हैं, 16,000 राग जो हैं वो ब्रज गोपियों के बनाए हुए हैं। केवल कलाएं नहीं, नृत्य नहीं, राग भी उन्होंने अपने बनाए हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं बनाए, 16,000 राग जो हैं वो ब्रज गोपियों के हैं और वो सर्वोत्कृष्ट हैं, टॉप मोस्ट हैं वो राग जो उन्होंने बनाए हैं।
इसीलिए बोलते चंडीदास इत्यादि ये सब जो इन्होंने कविताएं लिखी हैं, जो आज की डेट में ये जो प्रेम भाव आए हैं, बोले ये सारे ओरिजिनली राधा कृष्ण के शास्त्रों से ही आए हैं। उन्हीं की भ्रू भंगिमाओं से, उन्हीं की भंगिमाओं को देख के आज स्त्री के जो लक्षण लिखे कि ऐसे भंगिमाएं होती हैं, ऐसे चलती है, ऐसे करती है, ये भी वहाँ से आई हैं। और उसके बाद आपस में उनका जो संबंध है, जो आज हम जितनी भी प्रेम की बातें करते हैं, वो ओरिजिनली प्रेम वहाँ से आया या पर वो समय के साथ साथ वो विकृत हो गया, उसमें काम आ गया, उसमें यहाँ के वासना आ गई, पर जो पूर्ण शुद्ध प्रेम था वो वहीं से यहाँ आया था। नीरज नयनी लाइल वीण सकल गुणक अति प्रवीण, मधुर मधुर बायोई ताल मदन मोहन मोहिनी। कमल के समान नेत्रों वाली नीरज नयनी श्री राधा ने अपने हाथों में वीणा ली, लैल वीण सकल गुणक अति प्रवीण, अति प्रवीण है, अपने हाथों में वीणा ली और सब गुणों में जो निपुण हैं, उसकी मधुर मधुर वीणा की ताल ऐसी बजने लगी कि श्याम सुंदर मोहित होने लगे। झंकृत झंकृत झनन झंक चलत अंगुली लोलत अंग, कुटिल नयने करत भंग भाव भंगी शोहिनी। उनकी उंगलियां जो हैं वो वीणा की तारों पर ऐसे लहराती, झनक झनक झंकृत झंकृत की ध्वनि गूंज रही है। उनका अंग लय के साथ झूमने लगा, किशोरी जी का अपना। कुटिल नयनों से भावपूर्ण इशारे करती और उनकी हर भंगिमा और दृष्टि से वह मानो मोहिनी बन गई, मोहन की मोहिनी। श्याम सुंदर को भी मोहन खुद मोहिनी बने हैं पर यहां मोहन की मोहिनी किशोरी जी हो गई। ललिता ललित धरत ताल मोहित मन मोहन लाल, कहते ही अति भाली भाल राधा गुण शालिनी। पास में ललिता सखी ताल दे रही है, ललिता ललित धरत ताल, ललिता साथ में ताल दे रही है, वो वीणा बजा रही है और मनमोहन लाल श्री कृष्ण उस संगीत में मग्न हो गए हैं। सब कह उठते हैं वाह कितनी सुंदर हैं श्री राधा रानी, तो गुणों की खान है, कहते ही अति भाली भाल राधा गुण शालिनी। ये हमने एक बार ही चर्चा करी थी कि एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें श्याम सुंदर के सखाओं ने कहा कि ये वेणु जब बजाएंगे तो महाराज सब जो चर है वो अचर हो जाएगा, अचर चर हो जाएगा, ये जगत जो है जो चलायमान है वो शिथिल हो जाएंगे, जो शिथिल है वो चलने लगेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारी किशोरी जी जब वीणा बनाएंगी, बोले आपकी किशोरी जी क्या वीणा बजाएंगी और क्या होगा। जब श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं तो महाराज यमुना का प्रवाह रुक जाता है। अब बहती हुई नदी रुक जाए, बड़ी बात है कि नहीं है, नदी रुक जाएगी और वृक्षों के नीचे जो स्वर्ण के आसन हैं वो पिघल जाएंगे और यहाँ तक कि महाराज फूल खिल उठेंगे और वर्षा होने लगेगी वृक्षों से पुष्पों की, और जितने फल फूल इत्यादि हैं वो सब मीठे होके पक के नीचे गिर जाएंगे श्याम सुंदर की एक वेणु बजाने से। किशोरी जी ने कहा बजाओ भाई, जितनी सखियां थी सबने कहा बजाओ, आप बजाओ अगर आपको ऐसा लगता है, प्रतियोगिता है ठीक है, फिर हमारी किशोरी जी बजाएंगी, देखते क्या होता है। अब सखाओं को सब ऐसे था श्याम सुंदर के और हमें भी सुनने में ऐसे लगे, अब इससे ज़्यादा क्या कर लोगे, इससे ज़्यादा क्या कर लोगे। तो श्याम सुंदर ने वेणु बजाई, बिल्कुल वैसा ही हुआ, यमुना जो है वो थम गई, वहीं उनका प्रवाह रुक गया और सब देखते हैं कि स्वर्ण के आसन तक जो नीचे थे वो पिघलने लगे, सारी शिलाएं जो हैं वो पिघलने लगी और जो वृक्ष हैं उनमें से शहद टपकने लगा, ऐसा सब कमाल हो गया। फूल जो हैं वो खिलने लगे, पुष्प जो हैं वो पक के नीचे गिर गए, सब मीठे मीठे पुष्प फूल हो गए, फल हो गए। श्याम सुंदर ने वेणु बंद करी, उन्होंने किशोरी जी को बोला आप किशोरी जी आप, तो किशोरी जी ने कहा आप तो आपके आगे मैं क्या हूँ, आपने ऐसी बोले नहीं नहीं आपकी सखियों ने बड़ा डुमडुमी बजाई वही थी, आप तो ये आप तो वो जे वो। तो श्याम सुंदर ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है, हाँ बोले हम हार गई, हम आप जीत गए श्याम सुंदर, आपने जैसा बजाया। सखियाँ बोली ऐसे कैसे जीत गए, आप करोगी, और जो सखा थे वो और बोलने लगे बस ऐसे ही हार गई, यूँ हार गई, वहाँ हार गई। किशोरी जी का स्वभाव है कि चलो आप जीत गए, क्या आपके साथ प्रतियोगिता करें, ये करें भैया, लंबी लीला है, माने नहीं वो। उन्होंने कहा नहीं 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 आप करोगे करोगे करो। किशोरी जी का ठीक है वीणा लाओ।
वीणा लाए, बोले वीणा में किशोरी जी ने बस एक झंकार अभी दी, यहाँ तो अभी लंबा है कि उन्होंने बजाई, झंकर झंकर झंकृत हो रहा है। बोले किशोरी जी ने वीणा में बस ऐसे जरा सी झंकार ही दी, उतनी झंकार में बोलते सारे देवी देवता जो ऊपर देखने आए थे वो मूर्छित हो गए, सारे देवी देवता वहाँ पे नीचे गिर गए। और वही नहीं, श्याम सुंदर और उनके सखा भी मूर्छित होकर विभोर हो गए उनकी एक झंकार में। किशोरी जी ने कहा मैं इसलिए कह रही थी कि तुम काय को मेरे से प्रतियोगिता कर रहे हो, देखने लायक नहीं रहे, अभी तो आगे शुरू नहीं किया हमने संगीत, एक झंकार करी तो ऐसी अवस्था हो गई तुम्हारी। तो रसिक शास्त्रों में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, बड़ी मतलब सत्य हैं, मगर बहुत ऊपर की बात है। वह तो कहते हैं कि श्याम सुंदर को कहाँ वंशी बजानी आती थी, किशोरी जी ने सिखाई है इन्हें वंशी बजाना भी। ललिता कहत मधुर बात, कानू नाचत राई साथ, अंग भंग सरस रंगी कहत शेखर तू ही नहीं। ललिता सखी मधुर बातें कह रही हैं, ललिता कहत मधुर बात, कानू नाचत राई साथ, और कान्हा अब श्री राधा के साथ नृत्य कर रहे हैं। ललिता सखी ने वीणी वगैरह सब पकड़ ली और मधुर गीत मानो वो गाने लगी और गीत के साथ अपनी बात कहने लगी। और जो वो कह रही हैं फिर उसके साथ अभी तो ये सब बजा रहे हैं। बोले किशोरी जी आप बजाती रहोगी तो नृत्य कैसे होगा। तो ललिता सखी ने ले ली, ताल पकड़ ली और उन्होंने राधा रानी और कृष्ण को संग नृत्य करने के लिए आगे कर दिया। कवि शेखर कहते हैं ऐसे दिव्य रास में राधा कृष्ण की अंग भंगिमाएं स्वयं सरस रस की वर्षा कर रहे हैं। तो श्री राधा का सुमोहन नृत्य इस रास में देखकर किंकरी के आनंद के गौरव की सीमा नहीं रही, जो किशोरी जी के साथ मध्य में नृत्य हो रहा है। नृत्य के समय श्रीमती के वदन मंडल पर श्रम सीकरों की कैसी अपूर्व शोभा है। थोड़ा सा पसीने आ गए जब ऐसा नृत्य कर रहे हैं, तो इसको बोलते श्रम सीकर। मानो हेम मणि के दर्पण में मुक्त राजी शोभा पा रही है ना। जैसे दर्पण, उनके चेहरा जो है ऐसा चमक गया, दर्पण के समान हो गया। और कैसा दर्पण, हेम दर्पण, और उसके ऊपर श्वेत बिंदु कैसे लग रहे हैं जो श्रम सीकर हैं, वो बोले पसीने की बूंदें ऐसे लग रही हैं जैसे उस पर मोतियों की माला आ गई हो, सारे मोती मोती आ गए हो। किंकरी परम आनंद के साथ श्रीमती के निकट रहकर उनकी विजन सेवा कर रही है और बीच बीच में बढ़िया ठंडा श्रेष्ठ तांबुल खंड युगल के मुखों में अर्पित कर रही है। एक माउथ फ्रेशनर की तरह ठंडक मिलती है ना उससे, क्योंकि उसमें कपूर वगैरह ये सब होता है। नृत्य के तालों के मध्य ही प्रिय किंकरी का दिया तांबुल लेकर युगल उसे चबा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात है ये। नृत्य के तालों के मध्य ही, ऐसा नहीं है कि भैया संगीत रुक गया, डांस रुक गया, अभी तो पसीने आ गए, ना ना, नृत्य चल रहा है। नृत्य चलते चलते किशोरी जी के पसीना भी पोंछ दिया व्यजन करके, और नृत्य चलते चलते ही उनको तांबुल अर्पण कर दिया, और नृत्य के साथ साथ ही उन्होंने तांबुल पा भी लिया। सेवा परायण किंकरी के आनंद की सीमा नहीं है। आहा क्या सेवा हो रही। और सहसा श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद परम आरती से भरकर सेवा की प्राप्ति के लिए ईश्वर के चरणों में फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मैं कब कर पाऊंगा, मैं कब व्यजन कर पाऊंगा, मैं कब आपको ये तांबुल खंड दे पाऊंगा रास नृत्य के मध्य में। इसी प्रार्थना के साथ आज का ये श्लोक संपूर्ण हुआ। कल फिर अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्री राधे।